शैतान द्वारा अंधा कर दिया गया। यह सिर्फ एक नाटकीय वाक्यांश नहीं है, यह लाखों लोगों की आध्यात्मिक स्थिति है अभी इसी क्षण। 2 कुरिन्थियों 4:4 KJV कहता है, जिनमें इस जगत के परमेश्वर ने विश्वास न करने वालों की बुद्धि को अंधा कर दिया है कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उसे तुम पर आघात करने दो। शैतान, इस संसार का झूठा देवता, ने दिमागों को अंधा कर दिया है। सिर्फ आंखें नहीं, मन। लोग घंटों तक स्क्रॉल कर सकते हैं, सामग्री का उपभोग कर सकते हैं, रुझानों का अनुसरण कर सकते हैं, राजनीति पर बहस कर सकते हैं, पैसे का पीछा कर सकते हैं, और फिर भी उस सच्चाई से पूरी तरह से अंधे हो सकते हैं जो उनकी आत्मा को बचाती है। वे स्वतंत्र नहीं हैं, वे जागे हुए नहीं हैं, वे प्रबुद्ध नहीं हैं, वे बस अंधे हो गए हैं। और सबसे खराब हिस्सा, उन्हें यह भी नहीं पता, लेकिन प्रकाश है और यह सुसमाचार में है। शैतान वही सुसमाचार छुपाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वही एकमात्र सत्य है जो आपको आजाद करता है। 1 कुरिन्थियों 15:1-4 KJV हमें उस सुसमाचार का मूल बताता है। इसके अलावा भाइयों, मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार वह मसीह हमारे पापों के लिए कैसे मरा और वह गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। यह अच्छी खबर है। धर्म नहीं, चर्च के नियम नहीं, नहीं, अच्छा होना नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर का पूर्ण पुत्र आपके पापों के लिए मर गया, दफनाया गया और फिर से जी उठा। उसने वह कीमत चुकाई जो आप कभी नहीं चुका सकते। कॉल, यदि आप इसे पढ़ रहे हैं और आप अनिश्चित हैं, यदि आप दुनिया का पीछा कर रहे हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं, भ्रमित महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सच्चाई आपकी उंगलियों से फिसलती जा रही है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अंधे हो गए हैं। लेकिन रोशनी अभी भी चमक रही है और यीशु अभी भी बुला रहा है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6 KJV। उसे पुकारो, अपना पाप स्वीकार करो, सुसमाचार पर विश्वास करो, प्रभु का नाम पुकारो, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13 KJV। आपको धोखे में जीने की जरूरत नहीं है। यह जगने का समय है, यह देखने का समय है, यह प्रकाश में आने का समय है।